नमस्कार। आज के दौर में जो नए पेरेंट्स हैं, वो इतने अवेयर हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जो नाम है, वो हर तरह से परफेक्ट हो। हालाँकि कुछ नया और यूनिक नाम देने के इस कोशिश में बहुत सारे लोग ऐसे नाम भी रख देते हैं, जो सिर्फ़ फ़ैसिनेटिंग होता है, यूनिक होता है, लेकिन उसका अर्थ अनर्थ से कम नहीं होता है। एक और कंसर्न या एक और क्वेश्चंस बार-बार मेरे सामने आता है कि जब हम बच्चे का नाम रख रहे हैं और आज के पेरेंट्स इतनी सारे लोगों के पास जाके सर्विसेज ले रहे हैं, अपने बच्चे का नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वैदिक तरीके से जाएँ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, उससे हम अल्फ़ाबेट लें या सीधे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएँ। ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों के पास आता है। आप अपने बच्चे का नाम क्योंकि एक परफेक्ट नाम देना चाहते हैं, एक अच्छा नाम देना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के एंड से अच्छा हो। न्यूमरोलॉजिस्ट बेसिकली जो नाम देता है, वो ये श्योर करता है, कोशिश करता है कि जो उसके नाम की स्पेलिंग है, वो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से हार्मनी में हो, ताकि कोई भी एंटी एनर्जी आपके बच्चे के नाम की जो एनर्जी है, वो उसके आगे के फ्यूचर में हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूनिक नाम की वजह से नाम तो रख देते हैं, बट उसमें जो एनर्जी होती है, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी ये जो टर्म है या ये जो कंसर्न है या ये जो सर्विस है या ये जो नॉलेज है, ये ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारी जो वैदिक साइंस है, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, वो 5000 साल पुरानी है और उसमें ये नेम की जो नॉलेज है, नाम की जो शास्त्र है, जो उससे रिलेटेड प्लैनेट्स की साउंड्स हैं, वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं। न्यूमरोलॉजी बेसिकली जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको डिनोट करती है, लेकिन जो साउंड्स हैं, जो हमारे स्वर हैं, उससे रिलेटेड कौन सा प्लैनेट या कौन सा प्रोमिनेंट एनर्जी वो जनरेट करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में 5000 साल पहले ही लिखा गया था। आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स दे रही हूँ, जिसे हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र में पढ़ते हैं। उसमें बेसिकली जो स्वर हैं, हर एक स्वर, हर एक आप अल्फ़ाबेट कह लीजिए हिंदी का, वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए कभी-कभी कुछ नाम सुनते ही बिना किसी एनालिसिस के एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट बता सकता है कि आपकी लाइफ में क्या समस्या चल रही होगी, क्योंकि आपके नाम में उस प्लैनेट की प्रोमिनेंस इतनी ज़्यादा है कि उससे रिलेटेड समस्याएं या उससे रिलेटेड अच्छाई आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती ही करती हैं। अगर आपके नाम में बिना अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट किए हुए, अगर सिर्फ नाम सुन के आपके नाम में जुपिटर से रिलेटेड साउंड ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ज्ञानी होंगे, आपको नॉलेज कलेक्ट करने की हैबिट होगी और कहीं ना कहीं आप में वो गुरु वाला अहंकार भी होगा कि मुझे मत बताओ, मुझे पता है। अगर आपके नाम में शनि की प्रधानता ज़्यादा है, तो आपका नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपकी मदर को हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, या आपके फादर को हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, या आपका काम डिले हो रहा होगा, या आपकी शादी में समस्या होगी। जब बच्चों का नाम रखने की बात आती है, तब कोशिश करें कि आप दोनों साइंस से बैलेंस करें। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे का नाम रिकमेंड करूँ, तो आपके बच्चे का जो चार्ट है, उसमें जो भी ग्रह प्रोमिनेंट हैं या जो भी आपके ग्रह लगन में हैं, जो भी बेनिफिक प्लैनेट्स आपके चार्ट में ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपके बच्चे का नाम में उस प्लैनेट से रिलेटेड स्वर ज़्यादा हों। एक नाम सेलेक्ट करने के बाद जो कि एस्ट्रोलॉजिकली नाम अच्छा है, उसके बाद हम उसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर नाम अच्छा है, हो सकता है उसकी स्पेलिंग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एंटी हो। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नाम सिलेक्ट करने के बाद न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका नाम स्पेलिंग हार्मोनाइज की जाती है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि आपके बच्चे का नाम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी
दोनों के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इसी में एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का रोल आता है, जिसमें दोनों तरह से ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो लोग ऑलरेडी अपना नाम रख चुके हैं उनके लिए नेम चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसे केसेस में अगर स्पेलिंग चेंज कराएंगे, अगर आपका नाम एक ऑपोजिट स्पेलिंग पे आ रहा है, एंटी हार्मनी पे आ रहा है, तो भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये वीडियो बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों का नाम अभी रखना है, या वो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेम रिकमेंडेशन किससे लें। तो सबके लिए मेरे पास एक ही सजेशन है, यूनिक नाम रखने से बेटर है एक अच्छा नाम रखें। हो सकता है आपका जो नाम है वो यूनिक हो। आजकल के जो नए युवा हैं वो अपने बच्चों को सबसे अलग नाम देना चाहते हैं, लेकिन उसका अगर अर्थ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में भी लोग जिस तरह के नाम रखते थे वो बड़े ही प्रोमिनेंट होते थे। आप अगर पुराने राजा महाराजाओं के या चक्रवर्तियों के नाम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे तो कोई न्यूमरोलॉजी ऐसी होती नहीं थी। उस टाइम पे उनके नाम जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के प्रोमिनेंस ही होते थे। तो आप देखेंगे कि उनमें जो सन की एनर्जी है ना, उनके अल्फ़ाबेट्स में या उनके साउंड्स में बहुत प्रोमिनेंट है। तो आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी इमेज को दर्शाए। इसलिए चक्रवर्ती सम्राटों के जो नाम होते थे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे, भारी भरकम होते थे, बहुत एनर्जेटिक होते थे। और जितने भी आप साधु संतों के नाम देखेंगे, गुरुओं के नाम देखेंगे, आप देखेंगे कि वो उतने ही शांत और शीतल नाम होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा गुरु होता है जो धनुर्विद्या सिखाता था या आपको युद्ध विद्या सिखाता था, उसका नाम ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत प्रोमिनेंट होगा। तो गुरु में भी अलग अलग तरह के होते हैं कि वो आपको धनुर्विद्या सिखा रहे हैं या जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। जितने भी आप ऐसे गुरु देखेंगे पुराने जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते हैं, उनके नाम बड़े शांत और शीतलता, गुरु प्रधान होते हैं या शनि प्रधान होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत शांति, वो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, अग्रेशन या बहुत ज़्यादा क्विकनेस नहीं होती। मार्शियन एनर्जी की उनके नामों में कमी होती है, कमी नहीं होती है, बेसिकली उनका नाम उनकी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है सबसे कि एक यूनिक नाम की जगह एक अच्छा नाम देखें, और सिर्फ एक साइंस का सहारा लेने की जगह किसी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं जो आपके बच्चे का नाम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से बैलेंस कर सके। ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का कंसर्न या बर्थ चार्ट से शायद कोई कंसर्न ना ले, लेकिन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी से और आपके बच्चे का चार्ट, दोनों चीज़ों को हार्मनी मिला के अलाइन करके आपके बच्चे का नेम रिकमेंडेशन देता है। तो क्योंकि आपके बच्चे का जो नाम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोशिश करिए कि उसको एक ऐसा नाम दें जिससे वो नाम आने वाले समय में उसके राह में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना कर पाए। धन्यवाद। नमस्कार।